NA 133 इब्तदाई नताइज आ रहे हैं, फ़र्क कितना है कितना नहीं, कोई सरप्राइज आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं इत्तेफाक से ये ग्रीन टाउन ये जो एरिया फिर के हूँ, मेरा ख्याल है इलेक्शन है ही नहीं। मैं मतलब है एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कह सकता। 15 से 20 हज़ार तक पीट नून लीग आराम से जीत जाएगी। शुरू से उनकी सीट है। इलेक्शन अगर कहीं कहीं नज़र आता है तो बैनर और इश्तिहारों का, इलेक्शन है ही नहीं। ये नून लीग की सीट थी। परवेज़ मलक अल्लाह जना नसीब करे उन पे हुआ, उनकी मिसिज है। तो PTI वैसे ही उनके कैंडिडेट तकनीकी या फरार के रास्ते की वजह से जमशेद चीमा साहब फरार हो गए, क्योंकि ये मैं मानते ही नहीं कि सारी उम्र इलेक्शन लड़ते रहे हो, आपके पास इस हल्के के 2 तजवीज़ कुंदा और ताइद कुंदा ही नहीं है। ये एक अलग बहस है। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून आसानी कामयाब हो गई जाएगी, इसलिए चलो इंतजार तो करना होगा। आप तो कह रहे हैं कि कोई अच्छा मजर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया है, पंजाब में बार बार सवाल किया जाता है पीपल्स पार्टी को कि अब कोई स्पेस नहीं रह गई। आपके ख्याल में क्या टफ टाइम देने में कामयाब रही पीपल्स पार्टी आज अब तक के जो इब्तिदाई नताइज, और कितना को फर्क हो सकता है दोनों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग में? देखिए आयशा, पीपल्स पार्टी के लिए इस लिहाज से ये इलेक्शन अहम है कि इसमें उनके उम्मीदवार को वोट कितना पड़ता है, और जाहिर है इसका टर्न आउट जनरली बाई इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है। अगर शायद PTI मैदान में होती तो टर्न आउट ज़्यादा होता इसके मुकाबले में, क्योंकि सेकंड नंबर की पार्टी थी पिछले इलेक्शन में, अच्छे खासे वोट लिए थे उन्होंने, गालबन 74-75 हज़ार के करीब वोट लिए थे उन्होंने। तो जाहिर है PTI अगर होती तो शायद टर्न आउट भी ज़्यादा होता। तो पीपल्स पार्टी के अपने असेसमेंट में ये इम्पॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कितने वोट लेता है। ज़ाहिर है 2018 में 5,000 वोट लिए थे, तो अगर उनके जाके 10, 15, 20 हज़ार वोट बनते भी हैं तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ना कुछ काम करने की गुंजाइश पंजाब में मौजूद होगी। लाहौर तो पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हारती आ रही है, काफ़ी अरसे से, मुश्किल से 90 के बाद तो उन्होंने उस तरह पीपल्स पार्टी ने लाहौर कभी विन ओवर किया ही नहीं पीपल्स पार्टी के इस नुक्ते नज़र से। लेकिन मैं भट्टी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि टेक्निकी बिना पे जो है नॉकआउट हुई है PTI ने कॉन्शियसली ये इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्हें अंदाज़ा था कि क्योंकि अब आइंदा बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं, फिर जनरल इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो लाहौर की अगर ये नशिस्त जो कि रवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने अगर लड़े अगर वो और हार गए तो उसके असरात बाकी इलेक्शंस पर भी पड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने, वरना आप फ़र्ज़ करें एक उम्मीदवार क्या नामजदगी मुस्तरद भी हो जाते हैं तो कवरिंग कैंडिडेट तो होता है। बिल्कुल दुरुस्त। पर कवरिंग कैंडिडेट भी उनकी वाइफ थी ना, तो उनके पास मौजूद ही नहीं थे तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा, मुयस्सर ना हो सके। ये जिस हल्के से, और इसके जिम्मेदार एजाज चौधरी साहब हैं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। भट्टी साहब ने भी जो बात की, शहजाद चौधरी साहब, अब इसे फरार कहा जाए या इरादतन बड़ी सुबकी से बचने की कोशिश कि नून लीग आपके ख्याल में आसानी से ये जीत जाएगी, और 133 के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने एफर्ट की है, एक मैसिव कैंपेन, ये वाकई कमबैक की तैयारी है? अच्छा, चूंकि मैं लाहौर में मौजूद नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि PPP ने कितनी मैसिव कैंपेन की या नहीं की। शोर तो काफ़ी सुनने में आया, TV की हद तक या उनकी तकरीरों की हद तक, लेकिन हल्के के अंदर कितना काम हुआ ये कहना मुश्किल है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त जितने वोट, देखिए एक तो ये ज़िमनी इंतखाब है इसलिए इसका तनासब आम इंतखाब से कम होगा, लेकिन उसी तनासब से जितने % लोग उस वक्त पेयर हुए वोटर्स बाहर निकले और आज जितने निकलेंगे, उस तनासब से अगर सीटें PMLN की कम होती हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उस तनासब से कम सीटें वोट मिलते हैं PMLN को, तो फिर PMLN के लिए भी कुछ परेशानी की बात ये हो सकती है कि क्या लोग वाकई सियासत से उकता रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, PPP का वोट लेना उनके लिए तो एक प्रॉमिसिंग चीज़ हो सकती है। नंबर 5,500 6,000 से अगर ऊपर हो जाते हैं, उनके 20,000 पे चले गए, इस तरह चले गए, तो उसका मतलब ये होगा कि PPP को PTI के ना होने की वजह से फ़ायदा पहुंचा, और PPP इसको अपनी एक उम्मीद समझ के ये तसव्वुर कर सकती है कि शायद अगर वो थोड़ी और मेहनत करे तो पंजाब में अपनी कोई जगह बनाना है। ये याद रखना चाहिए कि ये तीसरी नंबर पे भी नहीं थी पंजाब के अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी पिछले आम इलेक्शंस के अंदर। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं
जो कि बावजूद जिसके अंदर के पीटीआई का ना होना सबसे बड़ी बात, और पीटीआई अगर होती आज मिसाल के तौर पे और उनको वो वोट ना पड़ता तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम था कि लोग, और गालिबन एक नविश्ता दीवार बन जाता कि ये लोग अगले आम इलेक्शन के लिए आपको इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थी जो कि इस इलेक्शन में देखी जा सकती थी, लेकिन बाहर सूरत पीपीपी की परफॉर्मेंस ये डिटरमिन करेगी कि पीटीआई के कितने वोट पीपीपी को वापस गए और पीटीआई के होने की वजह से फिर क्या असरात आएंगे पीपीपी के वोट की बैंक के ऊपर, अगर वो अपना मोमेंटम मेंटेन करती हैं और पीटीआई इसी तरीके से पूरली परफॉर्म करती रहती है। ठीक, मैं भट्टी साहब, क्योंकि आप इस हलके को और हम जहां मौजूद हैं, ये हलका बहुत करीब है, यहीं पर है, तो वोटर को जो अपील की गई कि आज आप ना निकलें, अभी जैसे वो शाजिया मरी भी कह रही थी कि भाई आप खुद से कह रहे हैं लोगों को कि आप ना निकलें, वोट ना दें, तो ये क्या एक जमहूरी जमात के लिए मुनासिब अमल है कि इस तरह का पैगाम दे? थोड़ा कॉमेंट इस पर, ये जो इनकी कैंपेन के दौरान एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ, वीडियोज का आना और ये सब कुछ। देखें, शाजिया मरी सब कराची में बैठी है, गलती से मैंने लाहौर में 8 सर यहाँ मौजूद है ना, लाहौर में भी है ना ये लोग, उनका सब हक है। 9 इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन है ही नहीं, आपकी नज़र में होगा, अच्छी बात है, मगर अब बात सब बहुत गहरे आदमी है, समुंदर से ज़्यादा और आसमान से ज़्यादा ऊंचे। इसमें पीटीआई क्यों भागी? एक तो 15-20 करोड़ जमशेद चीमा साहब का जाया होना था। क्यों? पता था कि हारना है, पता था हारना। दूसरा, साथ ही बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये बहुत बुरा मैसेज जाना था कि लोगों का गमो गुस्से का सामना करना पड़ना था, लीडरशिप सामने जा नहीं सकती थी। और इमरान खान साहब जो पंजाब में इलेक्शन नहीं करा रहे, उसकी यही रीज़न है, उन्होंने 3 अपनी एजेंसियों से रिपोर्टें ली हैं। उन्होंने कहा जी किस मुंह से जाएंगे आप इलेक्शन लेके, क्या बल्दियाती इलेक्शन में क्या नारा लेंगे, हमने 3.5 साल में क्या किया, तो यहाँ आगे क्या करेंगे? वो पंजाबी में कहते ना, भैड़े रोन ना लो, आपको अब पंजाबी नहीं आती, कि बुरे रोने से बेहतर है खामोश ही रहो, और पिछले लुट के खा गए। भाई 3.5 साल हो गया है, अगर कुछ किया नहीं तो खामोश हो जाओ, बजाय कि बुरा रोते हो। आप कह रहे नहीं किया, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया और बड़ा इस्तेहकाम किया। मैं उनकी राय तो वो जो कुछ कहते हैं काबिल एहतराम है, मैं कह रहा वो बुरा रो रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है वो चुप हो जाए, क्योंकि अब ये एक मुश्किल काम है इस हुकूमत के लिए, ये भी उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी। देखें, पीपल्स पार्टी ने जब अलीम खान साहब और अयाज सादक के हुआ, कमो बेशतर दोनों पार्टी को 1-1 अरब रुपया लगा। अगर कोई बंदा मुझे कैलकुलेशन कर दे कि बैनर कितने लगे थे, मैं उसको गुरु मान जाऊंगा। उस वक्त पीपल्स पार्टी के 1400 कुछ थे, फिर वो जो मीर साहब एक इलेक्शन लड़े 800 कुछ थे, खुशाम में कुछ थे। पीपल्स पार्टी ने कौन सा आके हल्का 133 में दोबारा जुल्फकार अली भट्टो आ गया जो उसके वोट बढ़ जाए। आज तो आगे चले गए ना, 7-8 हजार से ऊपर निकल गए, फिलहाल भी वोट हो सकते हैं, ये इशू नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ है ही कोई नहीं कहता है यार किसने वोट दिया, पीटीआई का वोटर उनको वोट दे रहा है या उनका वोटर पैदा हो गया यहाँ पे? उनका पीटीआई का कुछ लोग वोट दे रहे हैं, मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ। देखिए, वो कहता है रेस में तू कितने नंबर पे आया, कहता पहले पे, कहता अच्छा, कहता दूसरे पे कौन था, कहता मैं, कहता तीसरे पे, कहता मैं। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा रेस में और था ही नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी का आखिरी नंबर आएगा रेस में, एक क्योंकि उसका वजूद नहीं है, वोटर के लिहाज से यकीनन बड़ी जमात थी, सियासत में नहीं है। नून लीग ने जीतना है, पीटीआई के लोग चुप नहीं रह रहे, क्योंकि जो पिछले दिनों वीडियो आई थी उसको मैंने भी तस्दीक किया, मैं भी उन लोगों के घर पहुंचा, मैं एक रिपोर्टर हूं ना, तो पैसे में बड़ी ताकत है, लोग आके वोट दे देते हैं। ग्रीन टाउन, बागड़ियां, ये उधर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया। पीपल्स पार्टी वाली वीडियो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं असलम गिल के पास पैसे ही नहीं देने को, फिर कौन दे रहा था पैसे? कराची शहर है मदर साहब का, वहां से 30 करोड़ तो एक आया, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा किस पार्टी के लिए आया, मुझसे कराची से लाए यहाँ हल्के के लिए। मजहर अब्बास साहब, यहाँ पे दोनों पार्टियों की जानिब से बड़े सख्त बयानात दिए गए हैं, मुखालफत की हद तक हल्के में हमें सियासत दिखती है, सिवाय वो बिलावल साहब का पेशावर का अगर हम स्टेटमेंट बाहर रखें। पार्लियामेंट के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चलना चाह रही, क्या पीपल्स पार्टी समझ गई कि हल्के की सियासत मुख्तलिफ अंदाज में होगी और पार्लियामान के अंदर, क्योंकि इसी बात नुकसान उठा चुके पंजाब में? देखिए, पीपल्स पार्टी, जाहिर मैं पीपल्स पार्टी को उस लिहाज से ब्लेम नहीं करता कि पीपल्स पार्टी की ये जो टैक्टिक्स थी कि पार्लियामेंट के अंदर वो करें, वो दुरुस्त थी, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। अब ये ज़रूर है कि ट्रस्ट बहुत, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा था कि आप लॉन्ग मार्च, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन से कोई तीसरी क़ुव्वत तो आ सकती है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जा नहीं सकती। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने
अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स की उसके नतीजे में इवन सेनेट के अंदर वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की भी तहरीक ना ला सके और उसी चेयरमैन सेनेट को दोबारा नाकाम भी नहीं कर सके, उसके बावजूद कि आज भी सेनेट में अपोजिशन मेजॉरिटी में है, लेकिन ये तब्दीली नहीं ला पाए वो बाकी मामला तब्दीली क्या लाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस 3.5 साल का जो निचोड़ है वो अपोजिशन की बदतरीन नाकामी है। ना वो लॉन्ग मार्च कर पाए, ना वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर पाए, ना वो पीडीएम के अंदर कुछ कर पाए, पीडीएम मुत्तहद कर पाए। तो अपोजिशन तो बहुत ही शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन का अपना जो वोट बैंक है पंजाब में वो खासी हद तक इंटैक्ट है, जिसके भट्टी साहब ने निशानदेही की।